दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगी। सिर्फ एक बात, सिर्फ एक आदत, जो कहने को तो सिर्फ एक बात है, एक खूबी है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों में ये खूबी होती है उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों, किसी गांव में एक किसान रहता था। इसके पास कुछ ज़मीनें थी जिसमें वो खेती बाड़ी करता, हल चलाता, फसल बोता, फिर इस फसल की देखभाल करता, इसे वक्त पर पानी देता। जब वो फसल पक जाती तो वो इसे काटता और मंडी में जाकर बेच आता। वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था। अब जो उसके पास पैसे इकट्ठे होते, इनके साथ इसने आस-पास की ज़मीनें भी खरीदना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसका कैद काफ़ी बड़ा होता गया। अब इतना ज़्यादा काम उस अकेले की बस की बात नहीं थी। उसने सोचा कि साथ काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए कोई मुलाजिम रख लूँ, कोई हेल्पर रख लूँ। मुख्तलिफ लोगों को उन्हें बुलाया, उनके इंटरव्यूज़ किए कि वो खेती बाड़ी के बारे में क्या जानते हैं। खेतों और जानवरों को संभालने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, कितना तुम जानते हो इस बारे में, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए, लेकिन इसको कोई बंदा पसंद नहीं आया। किसी की बात इसके दिल को लगी नहीं। एक दिन एक यंग सा लड़का काम की तलाश में उसके पास आया। किसान ने पूछा, तुम्हें कौन सा काम आता है, क्या कर सकते हो, कैसे तुम मेरी मदद करोगे, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर। इस लड़के ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। किसान को उसकी समझ तो नहीं आई, लेकिन वो उसके दिल को लग गई। इसने इस जवाब की वजह से लड़के को काम पर रख लिया। किसान ने पूछा, तुम क्या करोगे? तो उस लड़के ने जवाब दिया, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस। जब तेज़ हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। अब किसान को इस बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन इसे लगा कि लड़के के अंदर कुछ है और उसने लड़के को रख लिया कि चलो देखते हैं कि क्या करता है। अब जनाब काम शुरू हो गया। वो दोनों मिलकर खेत की देखभाल करने लग गए। लड़का दिन में काम करता और रात को अपने कमरे में जाकर सो जाता। किसान भी उसके काम से मुतमईन था। एक रात किसान अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था कि तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इन हवाओं ने तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर ली। किसान बड़ा परेशान हो गया। वो जल्दी जल्दी उठकर अपने कमरे से बाहर आया। वो लड़का जो उसने नौकरी पर रखा था, वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। किसान को फिक्र लगी हुई थी कि फसल जो कटी हुई है कहीं खराब न हो जाए। तेज़ हवाओं की वजह से इसके जानवर जो बाहर बंधे हुए थे वो इधर उधर भाग न जाए। वो बड़ी गुस्से की हालत में अपने कमरे से भागता हुआ उसके कमरे तक गया। उसको गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि देखो, ये पागल आदमी है, इतना तूफान आया हुआ है, इसको तो फसल की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो ख़राब ना हो जाए। जानवरों की फिक्र करनी चाहिए थी, वो इधर उधर भाग न जाए और ये पड़ा सो रहा है। किसान ने इसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया कि बाहर तूफ़ान आया हुआ है और तुम मज़े से सो रहे हो, तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। तो लड़के ने जवाब दिया, मैंने कहा तो था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस। किसान ने कहा कि ये क्या फजूल बकवास कर रहा है, इसके साथ टाइम ज़ाया करने से तो बेहतर है कि मैं खुद ही कुछ कर लूँ। वो भागा भागा गया कि जानवरों को तो पहले अंदर बांध दूँ। वो जाकर देखा तो जानवर पहले से ही सारे बंधे हुए थे और बिल्कुल महफूज थे। फसल को देखा तो वो भी बिल्कुल महफूज और हिफाजत से रखी हुई थी। लड़का भी उठकर उसके पीछे आ गया। उसने कहा कि जाओ, जाकर सो जाओ, मैंने सारा काम पहले ही कर रखा है। तब किसान को समझ आया, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोस का मतलब क्या है। मतलब काम उस वक्त नहीं करना जब परेशानी आ जाए, जब सर पर आ जाए। काम उससे पहले ही करके रखना चाहिए। दोस्तों, कामयाब शख्स वही है जो तूफ़ान आने से पहले ही बंदोबस्त करके रखे, बारिश होने से पहले ही छतरी खरीद के रखे, किसी भी मुश्किल में पड़ने से पहले ही खुद को तैयार रखे, ना कि मुश्किल सर पर आ जाए तो उसकी तैयारी शुरू करें। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट सारा साल मौज मस्ती करते रहते हैं कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, पढ़ लेंगे,
और जब एग्ज़ाम सर पर आ जाते हैं तो इन्हें तब पढ़ाई याद आती है, तब इनकी भाग दौड़ शुरू होती है और तब इन्हें बहुत अफसोस और पछतावा होता है कि बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। इसलिए दोस्तों, कामयाब होना चाहते हो तो मुश्किल सर पर आने से पहले ही खुद को तैयार रखो।